प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम का मिजाज बदला बदल रहा। आपको बता दें कि हिमाचल के 3 जिलों में राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राजगढ़ और शिमला की, जिसमें साफ तौर पर झमाझम बारिश और आंधी देखी जा सकती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम की तब्दीली से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों को बदलते मौसम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम में ये तब्दीली कहा जा रहा है कि 1 जून तक देखने को मिलेगी। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राजगढ़ और शिमला की तस्वीरें आपके सामने। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने अचानक से करवट बदली है। बारिश यहां पर हुई है और इसकी वजह से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये चिंता का विषय जरूर है। किसानों के लिए चिंता इस बात की है क्योंकि उनकी जो फसलें हैं और जो बागवानी लोग किसान जो करते हैं, उनके लिए भी ये बारिश जो है वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत बनकर ज़रूर आई है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कल शिमला में, मंडी में जमकर बारिश हुई है। और चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विकास शर्मा का, हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। विकास, अगर हम फिलहाल की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, तो अभी क्या अपडेट आप हमें दे पाएंगे? क्या बारिश अभी भी यहां पर हो रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह के समय जो है वो राजधानी शिमला में बारिश हुई थी, लेकिन आज पूरा दिन जगह जगह, यानी कि अगर बात करें 6 से 7 जिलों में जो है वो आज बारिश का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने यहाँ पर लगाया है। मौसम विभाग की माने तो आकलन ये किया गया है कि आज तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार मौसम खराब है। कल की बात करें तो कल भी तेज बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, तेज हवाएं चली थी, कई जगहों पे तो नुकसान की खबरें भी आई थी कि छतें उड़ गई। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जिस तरह से ओलावृष्टि है उससे काफी नुकसान जो है वो ऊपरी इलाकों में हुआ है। अगर मध्यवर्ती इलाकों की अगर बात करें तो वहां पे इतनी ज्यादा ओलावृष्टि जो है वो नहीं हुई, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है, रुक रुक के जो है वो ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि के कारण जो है वो नुकसान बागवानों को खास तौर पर अमित यहाँ पर हुआ है, क्योंकि बागवान जो है जिस तरह से आजकल अगर बात करें तो अब सेब की फसल जो है वो लगभग तैयार होने जा रही है। तो ऐसे में अब सेब के ऊपर जो है वो संकट यहाँ पर है, क्योंकि करीब करीब 4,500 करोड़ की एक ऐसी इकोनॉमी है जो सिर्फ सेब पर टिकी है। तो ऐसे में जो बागवान हैं, बागवान लोग काफी परेशान हैं और मौसम विभाग ने भी ताकीद दी थी कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है और जो हेल नेट्स हैं, हेल नेट जो है वो लगाने की जरूरत है। तो ऐसे में कल भी ये खबरें आई थी कि लगातार जो ऊपरी शिमला है या जो कुल्लू के ऊपरी भाग हैं, मंडी के जो ऊपरी इलाके हैं, चंबा के कुछ भाग हैं, इन तमाम इलाकों में जो है वो लगातार बारिश और ओलावृष्टि जो है वो यहाँ पर हुई है, जिससे तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। तापमान की अगर बात करें तो 2 से 4 और 4 से 6 डिग्री तक तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। शिमला के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान आज बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से जो गर्मी जो आ गई थी, तापमान जो है वो काफी चढ़ गए थे, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है लोग आज आधी बाजू की स्वेटर और स्वेटर्स में जो है वो आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विकास, अब मौसम विभाग का क्या अनुमान है? क्योंकि जो जानकारी है उसमें कहा जा रहा है कि 1 जून तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रह सकता है। आपके पास और ज्यादा क्या जानकारी? बिल्कुल, इस बाबत मौसम विभाग ने जो है वो साफ शब्दों में कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है अमित, वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में ये देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है। कुछ एक जिलों में ज्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की गई। जिला शिमला में सबसे ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि जो है वो यहीं पर हुई है। ऐसे में मौसम विभाग का ये भी आकलन है, अनुमान जो है वो ये भी लगाया गया है कि येलो अलर्ट इस बाबत जारी किया गया और ये कहा गया है 6 से 7 जिलों में अगले 3 दिनों तक, 3 से 4 दिन तक जो है वो लगातार इसी तरह से बारिश और ओलावृष्टि जो है वो होगी। इसके अलावा आज और अगर कल की बात करें तो 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों के लिए, जिसमें से अगर मंडी की बात करें, बिलासपुर की बात करें, हमीरपुर की बात करें, या फिर सिरमौर के कुछ इलाके, सोलन के कुछ इलाके, या फिर कांगड़ा के कुछ इलाके हैं, ये तमाम जिले हैं जिनमें ये येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये कहा गया है कि अब यहाँ पर तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं, उसके साथ ओलावृष्टि जो है वो यहाँ पर होगी। यानी कि कुल
कुल मिलाकर अगली 1 तारीख तक यानी कि 1 जून तक जो है वो मौसम विभाग ने ये अनुमान यहां पर लगाया कि अब मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया था 28, 29 और 30 तारीख के लिए, लेकिन आज उस अलर्ट को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ये कहा गया है कि आज 29, 30 और 31 तारीख तक के लिए ये अलर्ट जो है वो अब जारी रहेगा। ऐसे में अभी तापमान जो है वो और गिरेंगे और कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं जहां तापमान 40 से ऊपर चल रहा था वहां जी। जो है वो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत यहां पर जरूर मिलेगी। लेकिन अगर ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो आज मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जो है वो जारी रहेगी। राजधानी शिमला की आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जी यहाँ पर। जरूर। ये ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीरें हैं। अब से अभी जो है वो हल्की हल्की धूप जो है वो यहाँ पर खिलनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर आसमान की बात करें तो काले बादल जो हैं वो यहाँ पर छाए हुए हैं। आज सुबह भी यहाँ पर बारिश हुई है और कुछ एक जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने यही कहा था कि आज दिन तक जो है 12 बजे तक यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था। ये कहा गया था कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो तेज बारिश हो सकती है और तेज ओलावृष्टि जो है वो होने का अनुमान मौसम विभाग ने यहाँ पर लगाया था। आप देख सकते हैं तस्वीरें, चहल पहल जिस तरह से यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशनुमा यहाँ पर हो गया है। और ऐसे में पहाड़ों की रानी का यही प्राकृतिक सौंदर्य और यही मौसम जो है वो अपने आप में एक अलग एहसास जो है वो यहाँ पर कराता है। बहरहाल अभी आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान कुछ ऐसा ही लगाया है। अमित। बिल्कुल, लेकिन विकास क्या, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं बारिश ओलावृष्टि की संभावना तो जताई गई है मौसम विभाग की ओर से, क्या आंधी या तूफान की भी किसी तरह की कोई संभावना है इस बीच या फिर नहीं? बिल्कुल अमित, देखिए मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, इस येलो अलर्ट में यही कहा गया है कि जो गस्टी विंड्स हैं यानी कि तेज हवाएं यहाँ पर चलेगी, आंधी धूल भरी आंधी जो है वो यहाँ पर चलेगी और इसमें 30 से 40 किलोमीटर तक और कुछ जगहों पर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। हालांकि ये अलर्ट जो है वो पिछले दिन भी था और पिछले कल भी यही कहा गया था कि तेज हवाएं चलनी थी, लेकिन चली भी और नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। राज्य से कहीं से भी कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई, लेकिन तेज तूफान के कारण जो टीन की छतें जिन घरों पर होती हैं या जो झुग्गी वाले जो होते हैं वहां पर जरूर हल्का जो है वो ऐसी खबरें यहाँ पर आई कि वो टीन की छतें जो है वो उड़ गई। लेकिन कुल मिलाकर राहत जो है वो इस खबर के बीच में यही है कि अभी ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन आज भी हवाएं चलेंगी और अगले कल भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से अमूमन तापमान जो है वो रहा करते थे मई के महीने में, क्योंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर रहा। हफ्ते में अगर बात करें तो हफ्ते में एक एक दो बार जो है वो इसी तरह से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होता रहा है, जिसके कारण पहाड़ों पर अभी इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें तो तापमान 28.1 या 2 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच गया था। यह भी कहा जा रहा था कि तापमान शायद और बढ़ सकता है, लेकिन इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ जिसके कारण जो अधिकतम तापमान है अब उसमें गिरावट दर्ज की गई है। कुछ एक जगहें ऐसी भी हैं जहां पर 4 से 6 डिग्री तक जो है वो तापमान यहां पर गिरा है। बहरहाल अब पहाड़ों पर गर्मियों के दिनों में जो है मौसम एक बार फिर से खुशनुमा हो चुका है और ऐसे में अब जहां हर साल हम देखते थे कि इस मौसम में सैलानियों की तादाद यहां पर होती थी, इसी ऐतिहासिक रिज मैदान की मैं बात करूं तो यहां पर बहुत मुश्किल से जगह मिलती थी, क्योंकि शाम के समय और हर बार जो वीकेंड होता था वो बिल्कुल जैम पैक होता था, होटलों में जगह नहीं होती थी, लोग जो है वो गाड़ियों में सोते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। अमित। बिल्कुल विकास, एक और बात कंफर्म करिए कि ये जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए, पर्टिकुलर जिलों के लिए जारी किया गया है या पूरे प्रदेश के लिए किया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ करना चाहूंगा, ये जो अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि 2 दिन पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह से मौसम और तेज हवाएं जो हैं वो ऊपरी भाग में जिस तरह से चल रही हैं उसको लेकर बार बार मौसम जो है वो करवट बदल रहा है। कुछ एक जगहों पर यह कहा गया था कि आज भारी बारिश होगी, लेकिन अभी तक मौसम जो है वहां पर खिला हुआ था। अब दोपहर बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद जो है वहां पर अब बादल आने शुरू हुए हैं। वहीं अगर कुछ ऐसे भी जिले थे जहां पर यह कहा गया था कि आज धूप खिली रहेगी, वहां पर भी आज जो है पूरी तरह से बादल जो है वो छाए रहे, काले घने बादल। और अब से कुछ ही देर पहले जो है बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर
भारी बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। कुछ एक जिलों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में जो कबायली इलाके, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं या फिर मध्यवर्ती इलाके हैं, वहां पर भी इसी तरह की खबरें जो है वो सामने आई है कि आज ओलावृष्टि जो है वहां पर अभी भी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये बिल्कुल साफ कहा है कि जी। 6 से 7 जिलों में आज भी ये येलो अलर्ट जो है उनके लिए जारी किया गया है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जिनमें शिमला है, सोलन है, सिरमौर के कुछ भाग हैं या बिलासपुर के कुछ भाग हैं, मंडी के ज्यादातर इलाका मंडी का है। इसी तरह से अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा के कुछ एक इलाके हैं, चंबा के कुछ एक इलाके हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि आने वाले कल यानी कि अगले 24 घंटों के बाद मौसम जो है सबसे ज्यादा खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अब चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश जो है वो हो सकती है अगले 24 घंटों के बाद, इसलिए वहां के लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश जो है होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। और यह भी कहा है कि आंधी, तूफान और धूल भरी आंधी जो है वो यहां पर चल सकती है। 30 से 40 और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो यहां पर चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।